हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम 6 प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं जो हैं अक्रॉस, थ्रो, ऑफ, आउट ऑफ, अराउंड और अलोंग। इनमें हम डिफरेंस एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। देखो, जो प्रीपोजिशन होती है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप लगा रहे हो, ये नहीं है मुश्किल। इसके अंदर पता है सिर्फ क्या है, प्रीपोजिशन की एक बार तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो, और जितने भी प्रीपोजिशन होती हैं उनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वे समझ लो। और इनके उपयोग पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो बस इसके अंदर सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ना जाने कितनी होती हो प्रीपोजिशन, 30-35 होती होंगी। अगर आप उनमें से 15-20 समझ लोगे तो उतनी ही आपके लिए बहुत है, ठीक है। इनके जो यूजेस होते हैं, जो प्रेपोजिशन होती हैं, उनके उपयोग क्या क्या होते हैं, इसके अंदर मेन ये है। इन, ऑन, आउट, अक्रॉस, ये कहीं कहीं आ जाते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, या आपको अगर ये लगाने हो तो आप कहाँ इनको यूज़ कर सकते हो, मेन ये है, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रेपोजिशन अक्रॉस से। अक्रॉस और थ्रो। देखो, अक्रॉस और थ्रो, इनका मतलब क्या होता है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। दोनों का यूज़ हम, अक्रॉस का और थ्रो का, दोनों का यूज़ हम एक पार से दूसरे पार ले जाने के लिए हम करते हैं। फिर अंतर क्या है वो भी देखेंगे। मान लो मतलब ये एक क्या है, नदी है, यहाँ बीच में ये क्या है, एक पुल है। नदी के बीच में क्या है, पुल है। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ से इसने इस पुल को पार किया, तो इस पार से वो इस पार आया है। इसने इस पुल को क्या किया है, पार किया है। ये इस पुल से इस पार आया। ये क्या है, ये क्या है, ये है पुल। ये लड़का इस पुल से इस पार आया है। तो हम क्या कहेंगे, अभी मैंने कहा है कि अक्रॉस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अगर कोई चीज़ इस पार से उस पार जाने के लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। अब इस लड़के ने यहाँ से यहाँ गया, इस पुल को पार किया है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, अक्रॉस का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही वेंट अक्रॉस द रिवर, ही वेंट अक्रॉस द रिवर, वह नदी के इस पार से उस पार गया, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, We took a boat across the river। मतलब वो एक बोट है, एक नाव है, उसको अक्रॉस द रिवर के एक, नदी के एक पार से दूसरे पार लेके गया है, ठीक है। तो इस पार से इस पार जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अक्रॉस का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ हमने कर रखा है। पर डिफरेंस क्या है वो भी अभी हम पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। थ्रो का भी यूज़ हम कहाँ करते हैं, इस पार से उस पार जाने के लिए। जैसे कि यहाँ है, ये जो बॉल है, ये क्या है, एक बॉल है। किसी बच्चे ने ऐसे करके लात मारी या हाथ से इस बॉल को फेंका, वो बॉल गलती से अंदर चली गई। देखा होगा आपने तारक मेहता के अंदर कई बार, टप्पू सुना होगा ना, वो बॉल को बीड़े का घर है उसके अंदर डाल देता है बार बार में। मतलब हर बार तो ऐसा ही यही हो रहा है कि एक बच्चा है, उसने बॉल को मारा और वो बॉल, ये है दरवाजा, ये नहीं है वो खिड़की, ये क्या है, दरवाजा, ये है खिड़की। तो ये क्या है, खिड़की है, विंडो है। तो विंडो के अंदर गई है, पर एरिया कैसा है, क्षेत्र कैसा है, जो बॉल है वो गई तो अंदर है, पर क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र है बंद क्षेत्र है ना। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। और देखो, इसमें भी इस पार से उस पार गई है, यहाँ भी इस पार से उस पार जा रही थी। तो कैसे पता चलेगा कि आप अक्रॉस का यूज़ कर रहे हैं, आप थ्रो का यूज़ करना है, वो भी समझेंगे। ही जस्ट वॉल्क्ड थ्रू द डोर, वह अभी अभी चला है, कहाँ से, थ्रो मतलब डोर, जो दरवाजा है उसके इस पार से उस पार गया है, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, दोनों का मतलब होता है, अगर यहाँ से वहाँ जाना हो तो हम दोनों में यूज़ करेंगे, अक्रॉस और थ्रो का। पर मेन अंतर ये है कि अक्रॉस का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारा एरिया ओपन का हो, खुला एरिया हो, खुला क्षेत्र हो, जब हम यूज़ करेंगे अक्रॉस का। और थ्रो का यूज़ करेंगे जब हमारा एरिया हो क्लोज्ड, बंद एरिया हो। अब यहाँ तो देखो खुला एरिया है, पूरा जो है नदी, आसपास कुछ भी नहीं है, पूरा खुला एरिया है।
एक बच्चा है यहाँ से वहाँ गया है तो पूरा खुला एरिया है, कहीं बंद है, चार दीवारी थोड़ी ना है। पर इसके अंदर क्या है कि एक पूरा कमरा है, कमरे के अंदर गई है तो पूरा बंद है ना। ये बॉल यहाँ से यहाँ गई, पूरा एरिया बंद है, तो बंद एरिया में हम यूज़ करेंगे थ्रो का। दोनों का यूज़ इस पार से उस पार जाने के लिए होगा, पर अगर कोई चीज़ इस पार से उस पार खुला एरिया हो तब हम यूज़ करेंगे अक्रॉस का, और अगर बंद एरिया हो तब हम यूज़ करेंगे थ्रो का। समझ में आया? हमने किसका, अक्रॉस और थ्रो का पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे ऑफ और आउट ऑफ का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, ऑफ और आउट ऑफ में अंतर क्या है। देखो, ऑफ और आउट ऑफ दोनों का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। दोनों का मतलब एक ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पर इनमें भी अंतर बिल्कुल अक्रॉस और थ्रो की तरह ही होता है। कैसे? देखो, ये एक टेबल है, टेबल पर बिल्ली बैठी है, इस बिल्ली का मान लो मूड चेंज हो गया, बस मन कर गया, ये यहाँ से कूद कर नीचे आ गई, तो एक जगह से दूसरी जगह तो गई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। और एक जगह से दूसरी जगह ही जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ आउट ऑफ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, मैं आपको वो भी बताऊंगी। सेकंड एग्जाम्पल है, ही वेंट ऑफ इन ए हरी, वह हरी से गया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। आउट ऑफ में क्या होता है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है ना, बॉक्स के अंदर तो एक बंद एरिया हो गया, तो बॉक्स के अंदर एक बिल्ली बैठी है, वो बिल्ली यहाँ से कूदकर यहाँ आ गई, यहाँ से कूदकर यहाँ आई थी, एक जगह से दूसरी जगह गई है। पर अंतर क्या है? अंतर है कि ये तो खुला एरिया है, यहाँ कुछ भी नहीं है, खुला एरिया कहीं भी जा सकती है, जा तो यहाँ से भी कहीं भी सकती है, पर ये एक बंद एरिया है, ये बंद एरिया है। और अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो पर बंद एरिया हो तो हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ का। या आपको कहीं आउट ऑफ दिख गया तो आप समझ जाना कि बंद एरिया की बात कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जा रही है। ठीक है। अगर कहीं भी आपको ऑफ दिख जाए या आपको ऑफ का यूज़ करना है, आपको खुला एरिया है और एक जगह से दूसरी जगह के बारे में ऐसी कोई बात करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो ऑफ का। या अगर आपको ऑफ दिख जाए कहीं तो उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है। द कैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो कैट है ये बाहर निकली है, कहाँ से? बॉक्स से। तो ये बॉक्स एक तो एक बंद एरिया था ना, यू गो आउट ऑफ द बिल्डिंग, वो सॉरी ये तो अलग ही है, यहाँ मैं ऐसे कर देती हूँ क्लोज्ड एरिया। ठीक है। और ये क्या होता है? ओपन एरिया। खुले एरिया की बात कर रहे हो और एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तब हम यूज़ करेंगे ऑफ का, और अगर खुला एरिया ना हो, बंद एरिया हो, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तब हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ का। ठीक है दोस्तों, हमने क्रॉस पढ़ लिया, थ्रो पढ़ लिया, ऑफ पढ़ लिया है, आउट ऑफ पढ़ लिया है। अब हमारा सबसे आसान रह गया अराउंड और अलोंग। अब हम उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स शुरू करते हैं, अराउंड और अलोंग के बीच में अंतर क्या है। ठीक है। आज हम सिर्फ 6 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, और भी जितनी मैं देख लूँगी ये बच गई उन्हें भी पढ़ा दूँगी। ठीक है। जो मेन होंगी मैं सारी आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है। तो अब हमारी 5th है अराउंड और 6th है अलोंग। इनका मतलब क्या होता है? इनमें बिल्कुल वैसा नहीं है खुला एरिया बंद एरिया, नहीं, इसमें अलग है। इससे पता है वो है तोड़ मोड़, एक तो मोड़ का रास्ता मतलब घूम के जाना, और एक बिल्कुल सीधा, ऐसी चीज़ है इसके अंदर। देखो ये एक हाउस है, यहाँ एक बॉल है, वो बॉल जो है कोई भी लड़का है उस मतलब उसकी लात मारी बॉल के, या वो बॉल घूम रही है। अब बॉल तो खुद तो घूमती नहीं है, नॉन लिविंग है, तो कोई मार ही रहा होगा लात, पर वो पता है बॉल को ऐसे लेके जा रहा है, पूरे घर के चक्कर अराउंड चारों ओर घूम रही है घर के, तो द बॉल इज अराउंड द बॉक्स। बॉक्स नहीं हाउस आएगा यहाँ, बॉक्स नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा? हाउस। अराउंड द HOUSE हाउस। ओके। द बॉल इज अराउंड द हाउस, जो बॉल है वो घर के
चारों ओर है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है द डॉग इज रनिंग आउट इट्स कैनल। इसके अंदर क्या है, आउट इट्स नहीं अराउंड, क्या गलती हो रही है ये, द डॉग इज रनिंग अराउंड इट्स कैनल, अराउंड, ओके। क्योंकि अराउंड क्यों, क्योंकि उसका कैनल पता है क्या होता है, कुत्ते का घर, जो कुत्तों के घर होते हैं उसको हम कैनल कहते हैं। तो जो कुत्ता है वो अपने घर के इर्द गिर्द चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, दौड़ मार रहा है, अराउंड द कैनल, ओके। अब आते हैं अलोंग पे। अलोंग का क्या मतलब होता है, मान लो मैं यहाँ से वहाँ सीधे सीधे जा रही हूँ, तो सीधे की कंडीशन में हम यूज़ करेंगे अलोंग का। जैसे कि आदमी है, ये रोड पर सीधा सीधा जा रहा है, तो हम यूज़ करेंगे अलोंग का। मान लो यहाँ कुछ हो जाए, यहाँ कुछ भी हो जाए बीच में, तो वो ऐसे करके चक्कर काट के जाएगा ना, चक्कर काट के जाएगा। तो जब तो उस कंडीशन में तो यूज़ करेंगे राउंड का, पर अगर सीधे की बात हो रही है ना, तब हम यूज़ करेंगे अलोंग का। जैसे कि ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, वह चला रोड, वह रोड पे चला। यहाँ अलोन अकेला होता है, इसमें डिफरेंस है। एक शब्द होता है अलोन, उसका मतलब होता है अकेला, और एक शब्द होता है अलोंग, जो आप अब पढ़ रहे हो, ठीक है। इनको कभी भी हिंदी में लेकर मत पढ़ना, कुछ कुछ बस हिंदी में आ जाते हैं जो आपके समझ में आ जाते हैं, वैसे ज़्यादातर प्रीपोजिशन को इंग्लिश में ही लेकर समझना, ठीक है। वी वॉल्क्ड अलोंग द बीच, बीच होता है समुद्र तट, जो समुद्र का तट होता है, वह चला कहाँ, जो समुद्र तट है वहाँ सीधे सीधे चला। तो अगर सीधे सीधे चलने की बात हो रही है तो अलोंग का, और जब घूम के चलने की या घूमने से कोई भी चीज़ संबंधित है तो हम यूज़ करेंगे अराउंड का। आज हमने 6 प्रेपोजिशन पढ़ ली हैं, आगे जितनी प्रेपोजिशन आएंगी हम वो भी पढ़ लेंगे। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करना, अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, नहीं पसंद आए तो मत करना, आपकी मर्जी। अगर आपको इससे आगे की वीडियो मेरी चाहिए, मैं जो आगे की बनाऊंगी, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हो कि मतलब इन्हें मेरे दोस्त भी समझे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।